ये जो अभी असदी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी जी, और एक तरफ कुदरती जो हमारी इंटेलिजेंस है। आपने भी फरमाया कि देखिए डिस्टेंस कितना है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बता सकती है, नेकेड आई शायद हमें नहीं बता सकती। जी जी, इसका तो मतलब यही हुआ कि ये तो हमें टेक ओवर कर लेगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉट रियली। really. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लिमिटेड काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको जो ट्रेन ही इस पे किया है कि फॉर एग्जांपल वो मुख्तलिफ चीज़ों के मॉडल्स बना सके, उनकी शक्लें बना सके, बता सके कि ये कप है, ये ग्लास है। बट ये खतरा तो है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ क्रिएटिंग, ये चीज़ें नहीं हो सकती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यकीनन बिल्कुल, क्योंकि अब जनरेटिव की दुनिया में जब हम एंटर हो गए हैं तो इससे फॉर एग्जांपल कोई मशीन एक दूसरी मशीन को डिज़ाइन कर रही है, ये मुमकिन है, लेकिन अगेन वो एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है। जब भी आप मशीन को डिज़ाइन करते हैं तो आप उसको एक बिल्कुल जनरल पर्पस, जिस तरह ह्यूमन स्क्रैच से साइंस को अंडरस्टैंड करके किसी नई चीज़ को बना रहा होता है, ऐसी कोई एग्जाम्पल्स या ऐसे कोई एल्गोरिदम हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करते अलावा फिक्शन के, जो लोगों ने भी इसके बारे में सोचा है। देखिए जो मेन खतरात लोग कहते हैं ना, दैट इज़ नॉट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ फ्रॉम जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। दैट कॉन्सेप्ट इज़ कि आप फॉर एग्जाम्पल दुनिया में जितनी किस्म की जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी पॉलिटिक्स, जो भी वेदर, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक इंटेलिजेंट एंटिटी जो उन सबको परसीव करके समझती हो और वो एक बड़ी सुपीरियर किस्म की इंटेलिजेंस हो। ये एक अभी फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, ये अभी इजाद नहीं हुआ। तो लेकिन कंपनीज को अगर आप देखें तो नो कंपनी इज रियली इंटरेस्टेड इन फंडिंग सच अ प्रोजेक्ट जिसमें इस तरह की इंटेलिजेंस को बनाया जाए, बिकॉज कंपनीज क्या करती हैं कि वो एक स्पेसिफिक एआई बनाती हैं जो उनके पर्पस के लिए यूजफुल होती है। मिसाल के तौर पे अब जुडिशरी में जिस तरह हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एग्जाम्पल है कि उसमें फॉर इंस्टेंस लीगल एडवाइस देते हैं। तो अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जिस मॉडल से आपके एआई मॉडल ने लर्न किया, फॉर एग्जांपल कि असल में जो एक और इंसिडेंट मैंने इससे रिलेटेड पढ़ा था वो ये कि जब आपके जस्टिस सिस्टम में अमेरिका में जब रिकमेंडेशन देते थे वो जज को कि आप ये जो एक सर्टन केस है इसमें जो सज़ा देनी है इसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए, या क्रिमिनल एस्पेक्ट है या नहीं है, तो उसमें जो रेशियल बायस था टुवर्ड्स ब्लैक्स वो फाइंड किया गया। मतलब अदालत को हम आने वाली अदालतों में ये एक एनवेसेज कर सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस अताउल्लाह बंदियाल की जगह एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बैठा हो और जो आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट कर रहा वो भी शायद हम लोग ना हो, ह्यूमन बीइंग्स ना हो। ये तो शुरू हो चुका होगा क्योंकि आपके वकील भी चैट जीपीटी मतलब एतजाज एहसन साहब की जरूरत नहीं है। नहीं चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे, लेकिन उसको काइंड ऑफ एक अच्छे तरीके से पैराए में प्रेजेंट करने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आजकल की एक नई इस्तिलाह है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो जनरेटिव एआई को इस्तेमाल करते हुए आप किसी चीज को डेवलप करते हैं, वो ये है कि वकील भी अगर उससे कुछ डेवलप कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो उसको पैराए में प्रेजेंट कैसे करना है वो खुद उठाएंगे और कौन सी इंफॉर्मेशन वाकई रेलेवेंट है या नहीं वो खुद निकालेंगे। जो मैं बात यहाँ पे असर्ट करना चाहता हूँ ये कि बायसेस फॉर एग्जांपल ह्यूमन डिसीजंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। जो लीगल सिस्टम आपको जब यूएस में सिस्टम को डिप्लॉय किया गया तो उसने कोई नया बायस इंट्रोड्यूस नहीं कराया, वही बायसेस हैं जो एग्जैक्टली अगर आप एआई को इंट्रोड्यूस ना करते तो आपको मालूम ही ना होता कि आप ब्लैक्स को ज्यादा सजाएं दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उसने एनालिसिस करके उसमें से निकाला। इसी तरीके से अगर हमारे पास पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल क्या जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और एक कोई नया जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी एंटर होता है किसी रिमोट एरिया में, लेट्स से डार्की में, तो क्या वो इक्वली एक लीगल अंडरस्टैंडिंग की सेम लेवल के ऊपर है? कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि तजर्बे का बहुत फर्क होता है। तो एक जो और इसी तरीके से जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए केसेस डिसाइड हो रहे हैं वो सारे रेफरेंस हैं, लेकिन आज हमारी बहुत सारी पाकिस्तान की अदालतों ने कोई फैसला किया, क्या कल हमारे सारे वकला की नॉलेज में और सारे जजेस की नॉलेज में वो सारे फैसले खुद ब खुद आ जाएंगे? ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए आपको एक एडवांस्ड काइंड ऑफ सर्च इंजन की ज़रूरत है जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस करके आपको रिसेंट केसेस निकाल के बताए। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ये सिस्टम बन चुका है पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी हमने दे दिया हुआ ट्रायल्स, और इस पे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अनाउंसमेंट भी मौजूद है जो उन्होंने टेलीविजन पे की थी कि इस तरह का सिस्टम बनाया है। ऑफ कोर्स अभी ये ट्रायल फेज में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, आई डोंट थिंक ये यूज हो रहा है इन द कोर्ट राइट नाउ। मतलब आर्टिफिशियल जो जनरेटिव है उसमें भी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड है। जी कोई उसमें ये नहीं हो सकता कि एक जिस तरह एक शख्स हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, Exactly. इस तरह वहां भी ये
जस्टिस की डिस्पेंसेशन को क्विक करने के लिए, जो आपके प्रीवियस रिलेटेड केसेस हैं उसमें जज की सिर्फ वकील पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए, और कुछ और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कि सिस्टम एक नेसेसिटी है। फॉर इंस्टेंस कि आपके कोई केस है जो आपको लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए फ्लोट करते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट वो केस हुआ, क्या वो पार्टी गिल्टी थी भी या नहीं, लेकिन उनका नाम वहाँ लिखा हुआ मौजूद होगा आपके इमेजेस में जब स्कैन करेंगे। हमारा जो AI सॉफ्टवेयर हमने जो सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल के तौर पे दिया है, वो ऑलरेडी उसमें से जो नाम है उनको रिमूव कर देता है। अगर आप उनको सिर्फ इमेजेस दें, वो उसको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पढ़ता है और उसमें से नामों को रिमूव करता है फ्रॉम दी इमेजेस। इसी तरीके से जो मैं आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का बता रहा था, उसमें फेसेस रिकग्नाइज करना, गाड़ियों को रिकग्नाइज करना, इसमें लाहौर सेफ सिटी में और मर्दान सेफ सिटी में हमारे AI बेस्ड सिस्टम्स एट द बैक डिप्लॉयड हैं, जिसकी एक्नॉलेजमेंट सब कुछ हमारे पास सेफ सिटी से मौजूद है। और उसमें मल्टीपल टाइम्स मिसक्रिएंट्स, जो कि आप देखें ना, एक बंदा अगर पिकेट पे एक पुलिस पर्सन खड़ा है, वो जो ऑफिसर है वो कितने लोगों के चेहरे रिमेंबर कर सकता है जो वांटेड पर्सन है। तो नंबर ऑफ केसेस में आपके मेजर नेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं उनमें से AI ने हेल्प की है टू फाइंड आउट वांटेड पीपल दैट वर एट द सीन। लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ी असद एक चीज़ नज़र आती है कि हमारी पाकिस्तान के अंदर दुनिया में बहुत एक गैप सा है। अभी भी आप थानों में जाइए तो जिस तरीके से FIRs लिखी जाती हैं वो एक पुरानी पिछली सदी की चीज़ें हैं। आज हम एक दूसरी सदी की बात कर रहे हैं, एक नई दुनिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो गैप है इतना ह्यूज हमारे सिस्टम्स के अंदर, ये किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको फिल कर सकती है? सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना मर्जी आप रिसर्च कर लें, जितनी मर्जी आप डेवलपमेंट कर लें, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन टू ऑल ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट वी हैव मेड, जिनकी डॉक्टर साहब ने बात कर रहे थे। बट द पॉइंट इज़ कि अल्टीमेटली हमारे बेस चैलेंजेस तो वही रहते हैं। मसलन आपकी लिटरेसी है, अच्छा, आपकी इकोनॉमिकल चैलेंजेस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी का ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है हमने पिछले 2 साल से, और उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्रो लेवल पे इंप्लीमेंटेशन होनी है, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बेसिस पे। और वो प्रोविंशियल मैटर होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि आपको एक पूरा बजट लाइन चाहिए होगी उसके लिए नए सिरे से फॉर एवरी डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। सो वो खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं हो रही। तो सेम गोज फॉर आई थिंक एनी अदर टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट AI बट एनी अदर टेक्नोलॉजी, कि अनलेस वी हैव लाइक अ कोहेसिव वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग ऑल ऑफ द ग्रेट वर्क हम कर रहे हैं, तो उसके अलावा कुछ होगा नहीं। अब बहुत अच्छी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अपटेक है फॉर इंस्टेंस इस पे, बट देन अगेन सुप्रीम कोर्ट विल, इन माई व्यू, विल ओनली बी अ पायलट केस फॉर इंस्टेंस, राइट? यही चीज़ जब आप जाएंगे डिप्लॉय करने लोअर कोर्ट्स में, तो फिर एक बिल्कुल सेट ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस आपका वेट कर रहा होगा वहाँ पे, और उसको एड्रेस करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए, बट ऑल्सो यू नीड द बजट टू डू दैट। और वो बजट कहाँ से आएगा, ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो बेस चैलेंजेस हैं वही रहते हैं, और वही इम्प्लीमेंट वही आई एम सॉरी हमारे लिए एक चैलेंजेस पोज करते हैं, जो कि आप जनरली किसी भी तरीके से देखते हैं।